सऊदी अरेबिया ने जब धमकाया तो उन्होंने चाइना से डेट रिलीफ लेकर चाइना को पैसे वापस, इंडिया से आप रिलेशनशिप बेहतर करा दें। उससे आगे चले, वेंडी शर्मन आई, वो धमकियां दी। आप अफगानिस्तान के रिलेशनशिप इंडिया के साथ आप उनको अंडरमाइन नहीं कर पाए। ये वही फ्रांस है जहां अभी तक पाकिस्तान का एम्बेसडर मौजूद नहीं है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदुस्तान पायनियर पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे पाकिस्तानी पत्रकार आलिया शाह और साजिद दरार पाकिस्तान की विदेश नीति के बारे में बातें कर रहे हैं। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा हमारे पड़ोसी भिखारी मुल्क पाकिस्तान में कि विदेश नीति का क्या हाल है। दोस्तों, जैसे भारत ने अफगानिस्तान की मदद के लिए वहाँ पर राशन की व्यवस्था करने के लिए अपनी सहायता भेजी, तो पाकिस्तान इसमें भी टांग अड़ाने लगा। जब भारत अफगानिस्तान में मदद भेज रहा था तो पाकिस्तान ने इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज वसूलना चाहा और अपने ट्रकों के द्वारा इसे भेजना चाहा, जिसका पूरा खर्चा भारत को देना पड़ता। लेकिन भारत ने ये मदद अब ईरान के रास्ते भेजी है। दोस्तों, जब अफगानिस्तान में तालिबान का राज आया था तो पाकिस्तान वाले खुश हो रहे थे कि इससे इंडिया का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में कम हो जाएगा और पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन भारतीय विदेश नीति के आगे ये सब पाकिस्तान के पैंतरे फैल हो गए। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि पाकिस्तानी पीएम इमरान खान जब पिछले वर्ष यूएसए में यूनाइटेड नेशन के प्रोग्राम में स्पीक देने के लिए गए थे, तब सऊदी किंग का प्लेन लेकर गए थे। लेकिन पाकिस्तानी विदेश नीति इतनी कमज़ोर है कि सऊदी किंग ने इमरान खान को अपने प्लेन से उतार दिया था। पाकिस्तानी विदेश नीति का एक और उदाहरण हमें तब देखने को मिला दोस्तों, जब पाकिस्तानी पीएम ने डेफिनेटली नोट कहकर कश्मीर के मुद्दे पर भारत से बातचीत करने के लिए इनकार कर दिया। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों, तब तक लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आलिया शाह और साजिद दरार आज की वीडियो में क्या बातें कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों। जो भारत से जो बीट का सिलसिला था वो अब उन्होंने अपना फैसला कर लिया कि वो ईरान के थ्रू भेजेंगे, यही नजर आ रहा है। उस तरफ भी हमने देखा कि नहीं, वो भी मूव नहीं आगे चल सका। फिर हम अब ये देख रहे हैं कि एक और खबर जो सामने आई है और वो कुछ इस तरीके से है कि अब भारत की तरफ से फ्रांस से उन्होंने ये टॉक किया है या ये कहा है और कंसर्न शो किए हैं कि जो ईयू की तरफ से एक डिफेंस सपोर्ट होती है पाकिस्तान में, इटली की तरफ से जो है हमारा काफी जो है वो इस तरह के हथियारों की हम खरीदारी करते हैं, तो उसके ऊपर अब बैन लगा दिया जाए। और क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त फ्रांस ईयू की प्रेसिडेंसी है उसके पास, तो वो इस सिलसिले में कोशिशें कर रहा। आप इस इशू को कैसे देख रहे हैं इस तनाजुर में कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है इस वक्त? साथ ही सऊदी अरेबिया ने जब धमकाया तो उन्होंने चाइना से डेट रिलीफ लेकर चाइना को पैसे वापस किए और उसी के रिजल्ट में उन्होंने, जब उन्हें मोहब्बत बहुत होगी चाइना के साथ, तो उन्होंने साथ ही नारा लगा दिया डेफिनेटली नॉट का। हालांकि उन्होंने अड्डे मांगे ही नहीं थे। हमारे आपके एनएस, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब कह चुके हैं कि अड्डे मांगे ही नहीं थे। खान साहब ने चाइना को खुश करने के लिए वो कर दिया। उसके बाद मोइज यूसुफ साहब को एनएसए मीटिंग में चाइना नहीं भेजा गया। फिर उसके बाद आगे चले तो एयर स्पेस का आर्टिकल आ गया कि एयर स्पेस यूज कर रहा है अमेरिका और 7 कंटीजेंट हमारे इंडिया से आप रिलेशनशिप बेहतर करा दें। उससे आगे चले, वेंडी शर्मन आई, वो धमकियां देगी। उससे आगे चले तो अफगानिस्तान का फाल हुआ, अफगानिस्तान का एक ड्रामा क्रिएट हुआ। उसके बाद हमने वहां पाकिस्तान में सेलिब्रेशनें की, उनके झंडे लगाए। उसके बाद लेटली हमने गंदम का एक, जो इंडिया ने जाना था, तो इंडिया की गंदम 50 टन, उसके ऊपर एक और हमने ब्लंडर किया। ब्लंडर किस लिए किया मैं बताता हूं आपको। देखिए, अफगानिस्तान के रिलेशनशिप इंडिया के साथ आप उनको अंडरमाइन नहीं कर पाएंगे, ना आप करने की सलाहियत रखते हैं। वो कैसे? एक तो उनके $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में, 400 प्रोजेक्ट वहां इंडिया कर रहा है लोगों के दिल जीतने के लिए। उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है वो इंडियन मेड है, वहां की पुलिस की ट्रेनिंग है वो इंडियन मेड है, वहां के बच्चे पढ़ने जाते हैं तो वो इंडिया जाते हैं, वहां के एलीट क्लास इलाज कराने जाती है तो वो इंडिया जाती है। उसके बाद आपने 50 टन गंदम नहीं भेजनी थी, ना भेजते, लेकिन नेगोशिएट क्यों करना शुरू किया? आपने उन्हें क्यों कहा कि आपकी गंदम को हम बॉर्डर से ला के अपने ट्रकों में डालेंगे और पैसे आप किराया खुद देंगे? तो मेरा मकसद, आपने उसको बड़े बुरे तरीके से पोल्यूट किया। ये वही फ्रांस है जहां अभी तक पाकिस्तान का एम्बेसडर मौजूद नहीं है। ये वही फ्रांस है जहां तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए आप अभी तक फ्रेंच जो है वो आपसे डर रहे हैं। और ये वही फ्रांस है जिसके पास यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी है। और अब उसके बाद आप जो इटली से आप लेते हैं जो कुछ थोड़ा बहुत,
वो आपको अगर को अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे तो वो दे दे। आपकी डिफेंस इस वक्त, अगर चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप ठीक होते तो आपको कुछ भी नहीं मिलना था। आपको चाइना दे रहा है, इंडिया की दुश्मनी में आपको असला दे रहा है, फ्री दे रहा है, जिस तरह भी दे रहा है। यही हमेशा ये कहा है कि आपकी हर पॉलिसी, नॉट ओनली फॉरेन पॉलिसी, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी और हर चीज डॉलर बेस्ड रही है। आपकी इशराफिया को डॉलर चाहिए अपने बच्चों को वेस्ट में पढ़ाने के लिए, उनकी प्रॉपर्टियां बनाने के लिए। IMF का 22वां प्रोग्राम है, 21 प्रोग्रामों में आपने क्या कर लिया पाकिस्तान में? आपका अभी जो हमारे जो रियासत मदीना के ठेकेदार जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, इनकी कैबिनेट का एक बंदा अगले दिन फ्रांस में आया, उसने कहा मुझे माइग्रेन हुई है तो मैं फ्रांस में डॉक्टर से मिलने आया हूं। आपने 22 IMF के प्रोग्रामों में एक ऐसा हॉस्पिटल इस्लामाबाद में नहीं बनाया जहां आपके वजीर अपना इलाज करा सके। आपको चाइना दे रहा है, इंडिया की दुश्मनी में आपको असला दे रहा है, फ्री दे रहा है, जिस तरह भी दे रहा है। यही एक सोर्स है, वरना आपके हालात ये हैं कि आप IMF में आपको चाइना पैसे देना बंद करता है तो आपके 4 मिनिस्टर वॉशिंगटन DC में आके IMF के सामने दरवाजे के बैठ जाते हैं। आप फिर इनके आपने ऊपर आपने एक और तड़का लगाया, आपने इनकी डेमोक्रेटिक समिट में भी नहीं आए। उसके बाद मेरा मकसद आपके हालात, आपका सीबैक बंद पड़ा है। अगले महीने इमरान खान साहब उसको मिन्नत करने जा रहे हैं चाइना में कि हमारे साथ कुछ करें। तो इन हालात में जब पाकिस्तान से अल अमान की आवाजें उठ रही हैं, आप सलाहियत रखते हैं कि आप असला खरीदें? अगर इटली और फ्रांस आपको बेचना चाहते भी हो तो आप यहां पे, मेरा मकसद आपकी, मैंने हमेशा कही थी पाकिस्तान की फॉरेन, अब उसमें मैं सपोर्टिंग आर्गुमेंट दूंगा आपकी। मैंने हमेशा ये कहा है कि आपकी हर पॉलिसी, नॉट ओनली फॉरेन पॉलिसी, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी और हर चीज डॉलर बेस्ड रही है। आपकी इशराफिया को डॉलर चाहिए अपने बच्चों को वेस्ट में पढ़ाने के लिए, उनकी आपकी फॉरेन पॉलिसी ये है। और असला लेने की सलाहियत मैंने आपको बता दी है कि जब आपके वजीर आजम सब खुद ने कहा है कि हमारी इकोनॉमी इस वक्त हमारी नेशनल थ्रेट बन चुकी है, तो असला किस चीज से लेंगे आप? अब मैं कहता हूं ठीक है, चाइना, मैं तो बल्कि समझ रहा हूं इंडिया वेस्टिंग देयर टाइम। जब पाकिस्तान असला खरीदने की सलाहियत नहीं रखता तो बैन किस चीज का लगवा रहे हैं अभी? वो जिस बैन तो तब लगेगा, लगवा दे, बैन का क्या फायदा? अगर चाइना की इंडिया के साथ दुश्मनी ना हो तो आपको वो तैयारी देगा, वो आपके ऊपर आपसे लबी डबी होगा वो, जब उन्हें भी पता है कि आप डबल गेम खेलते हैं। आप एक हफ्ते में, कभी अमेरिका के लॉबी में चले जाते हैं, एक हफ्ते में आप सीबैक बंद कर देते हैं। ये इन हालात में मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो वो चाइना जो मर्जी, जो इंडिया जाके फ्रांस से कहे, इटली से कहे वो बंद करें ना करें, ये सब इज यूजलेस। आज जो आपका पाकिस्तानी पिस रहा है, पाकिस्तान के एवरेज शहरी की इनकम 16,000, उसकी तनख्वाह है 16,000। अखलाकियात के जनाजे उठ रहे हैं डेली बेसिस पे। वो किस तरह सियालकोट में जिंदा इंसान आप जला के सेल्फियां बनाते हैं, और आप मरी 50 किलोमीटर दूर हमारे वॉइस राय सो रहे थे, वहां पे एक 8 किलोमीटर के अंदर कारें, गाड़ियां, कब्रें बन गई, अखलाकियात के जनाजे उठे हैं। और मैं गारंटी कर देता हूं कि इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, इसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं होगा। 36 घंटे के बाद आप मरी को भूल जाएंगे अगर कोई दूसरा हादसा ना हुआ।